हेलो दोस्तों, पार्ट 4 में हम बता चुके थे कि भिन्न को के प्रकार, जिसमें भिन्न को दो भागों में बांटा गया है। एक गुण के आधार पर, दो आधार पर बांटा गया है और एक बांटा गया है तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर जिसमें इन चारों में बताए थे, चारों का नाम और पूरा विस्तार से बता चुके हैं। गुण के आधार पर बताए थे, चार भागों में बांटा गया है जिनके बारे में पूरा डिटेल बता चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर भिन्न को चार भागों में बांटा गया है। पहला है समहर भिन्न, समहर भिन्न। दूसरा है विषमहर भिन्न, दूसरा है विषमहर भिन्न, विषमहर भिन्न। और तीसरा है तुल्य भिन्न। और चौथा है व्युत्क्रम भिन्न, क्रम भिन्न। समहर भिन्न, विषमहर भिन्न, तुल्य भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न। इस तरह तुलना के आधार पर चार भागों में भिन्न को बांटा गया है। और इधर का पार्ट 4 में आप लोग पूरा बढ़िया से देख सकते हैं कि भिन्न को गुण के आधार पर चार भागों में कौन कौन से भाग हैं, उन सब के बारे में बढ़िया से बता दिए थे। पहला था उचित भिन्न, दूसरा था अनुचित भिन्न, और तीसरा था मिश्र भिन्न, और चौथा था इकाई भिन्न। तो इन चारों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जान चुके हैं पार्ट 4 में। तो पार्ट 5 में इन चारों के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे कि समहर भिन्न क्या है, विषमहर भिन्न क्या है, तुल्य भिन्न क्या है, व्युत्क्रम भिन्न क्या है। तो चलते हैं समहर भिन्न में। समहर भिन्न, ये दो भिन्नों के बीच में तुलना जब किया जाता है तो उस पर आधारित है दोस्तों। तो देखिए समहर भिन्न क्या है। समहर भिन्न वैसा दो भिन्न जिनका हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। उसे समहर भिन्न कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। लाइक फ्रैक्शन, इसी को बोला जाता है समहर भिन्न को। तो देखिए समहर भिन्न जैसे कि मान लीजिए कि 5 में 7 और 3/7, इन दोनों का हर देखिए 7 है, मतलब सेम है, एक ही है, अतः यह समहर भिन्न है। दोनों एक दूसरे के समहर भिन्न है। दूसरा हम लोग देखेंगे विषमहर भिन्न। विषमहर भिन्न क्या होता है दोस्तों? तो देखिए विषमहर भिन्न, सम था तो समान, सम से समान, विषम से मतलब अलग अलग भिन्न हो, ठीक ना। वैसा भिन्न जिसका हर अलग अलग हो या भिन्न हो उसे हम लोग समहर भिन्न कहते हैं। वैसा भिन्न जिसका हर भिन्न हो, हर अलग अलग हो, वैसा दो भिन्न जिसका हर अलग अलग हो उसे विषमहर भिन्न के नाम से जानते हैं, भिन्न कहते हैं। देखिए जैसे कि 2 में 3, 5 में 7, तो इन दोनों का हर जो है भिन्न है, अलग अलग है। तो इससे हम लोग विषमहर भिन्न के नाम से जानेंगे। अलग अलग है तो विषमहर भिन्न, मतलब कि इसे अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, इंग्लिश में अनलाइक फ्रैक्शन।
तो शायद लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि समहर भिन्न और विषम हर भिन्न क्या होता है। तो अब चलेंगे हम लोग तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। इससे पहले आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें प्लीज दोस्तों। तो विषम हर भिन्न जिसे इंग्लिश में अनलाइक फ्रैक्शन, जिसका हर अलग अलग हो। हर नीचे वाले को हर कहते हैं, हम लोग जानते हैं, और ये दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो अलग अलग हो तो उसे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन या विषम हर भिन्न कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या है? तुल्य भिन्न तो लिखिए वैसा फ्रैक्शन, सुनिए वैसा फ्रैक्शन मतलब वैसा भिन्न जिसका मान एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के, वैसा दो भिन्न जिसका मान एक दूसरे के बराबर हो उसे तुल्य भिन्न के नाम से जानते हैं। उसे तुल्य भिन्न या समान भिन्न कहते हैं, या समान भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5 और 4/10। देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। कैसे है? तो यहाँ पर देखिए हर अंश जो है 2 है और हर 5 है, अंश 2 है, हर 5 है। अगर इसको कटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब अंश यहाँ पर भी कितना है? तो 2 के बराबर है और हर 5 के बराबर है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर इसे कटा दिया जाए तो 2/5 ही आ जाता है। 4/10 को कटाया जाए तो देखिए 2/5 आ गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, अतः इसे हम लोग तुल्य भिन्न के नाम से जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि यूनिवर्सल रेसिप्रोकल भिन्न अर्थात व्युत्क्रम भिन्न, जिसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल भिन्न के नाम से जानते हैं। व्युत्क्रम भिन्न जिसे इंग्लिश में रेसिप्रोकल भिन्न कहते हैं। वैसा भिन्न जो एक दूसरे के उल्टा हो, विपरीत हो या व्युत्क्रम हो, उसे हम लोग रेसिप्रोकल भिन्न या व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे। मतलब कि वैसा भिन्न जो वैसा दो भिन्न जो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो उसे व्युत्क्रम भिन्न के नाम से जानते हैं। जैसे 5/7 और ठीक इसी का उल्टा ले लिया जाए तो 7/5। तो ये 5/7 के व्युत्क्रम है 7/5। तो व्युत्क्रम भिन्न के बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वैसा दो भिन्न जो एक दूसरे के ठीक विपरीत हो या व्युत्क्रम हो, उसे हम लोग व्युत्क्रम भिन्न के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों एक और पॉइंट जानते हैं जो भिन्न में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मिश्रित भिन्न को, पॉइंट है आपका मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। विषम भिन्न में बदलना।
तो आइए जानते हैं कि हम लोग मिश्रित भिन्न को कैसे विषम भिन्न में बदलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे कि मिश्रित भिन्न आपको पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं पार्ट 4 में कि मिश्रित भिन्न पूर्णांक और उचित भिन्न का योग होता है। उचित भिन्न का योग होता है, ये बता चुके हैं कि मिश्रित भिन्न जो होता है पूर्णांक और उचित भिन्न का योग होता है। जैसे कि 5 1/3 में 3, मतलब 5 पूर्णांक 1/3। इसको पढ़ेंगे 5 पूर्णांक 1/3 या 1/3। तो देखिए, इसको हम लोग विस्तार से कैसे जानेंगे। देखिए, विस्तार से इसको बता रहे हैं पहले। देखिए, ये बताया गया कि पूर्णांक और उचित भिन्न का योग होता है, मतलब कि ये पूर्णांक हो गया और ये 1/3 जो हो गया भिन्न हो गया, इन दोनों का ये योग हो गया। मतलब कि इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। जब इस रूप में लिख लेंगे तो ये सिंपल बाटा वाला जोड़ हो गया। तो बाटा वाला जोड़ बना देंगे, 1 और 3 कैल्शियम 3 और 1 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 5 15 और प्लस 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में, तो 1 16/3। ये हो गया आपका विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। विषम भिन्न को ही अनुचित भिन्न कहा जाता है दोस्तों, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो मिश्र भिन्न से हम लोग अनुचित या विषम भिन्न में चेंज कर लिए। तो देखिए, आप इसको कैसे डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे कि 7 2/3 है और इसको चेंज करना है हमें विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए, तो मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में डायरेक्ट बदलने के लिए देखिए, इन दोनों में मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देंगे। मतलब कि 3 7 21 और प्लस 2, ये जो नीचे है उसको उसी तरह, तो 21 2 23/3। चलिए, इस सेम क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट चेंज करके देखते हैं कि वो इतना आता है कि नहीं। तो देखिए, 3 5 15 और ये 1 को जोड़ेंगे प्लस 1 और ये नीचे वाले को नीचे 16/3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे चेंज किए। मान लिया जाए 5 3/8, तो 8 5 40 और 40 3 43/8। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा पॉइंट अब हम जानते हैं कि विषम भिन्न को कैसे मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों का होगा कि विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, मिश्रित भिन्न में बदलना। जैसे कि 17/8 को विषम भिन्न के रूप में लिखना है या 17/4 को विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसे हम लोग सिंपल 4 से 17 में भाग दे देंगे। देखिए, 4 के पहाड़ा में 17 कितना बार में आएगा, 4 बार में 16, एक ही बार में कट गया, शेष कितना 1। तो देखिए, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य और इसे बोलते हैं भागफल और इसे शेषफल। आप लोगों को पता होगा, इसे बोलते हैं शेषफल। तो हम सबसे पहले आगे भागफल को लिखते हैं और उसके ऊपर शेषफल को लिखते हैं और बाटा में हम लोग लिखते हैं भाज्य को। तो यहाँ पर दोस्तों 17/4 बराबर भागफल देखा जाए तो 4 आया है, शेषफल 1 आया है और भाज्य आया है, भाजक है
भाजक 100, यहाँ पर भाजक होगा, भाजक है 4, चेंज हो गया 17 में 4 को इस तरह सिंपल रूप से चेंज करेंगे। 21/5, तो देखिए 5 के पहाड़ा में 21 आएगा नहीं, तो 5 के पहाड़ा में 20, हाँ 4 बार में, और शेष बचा 1/5, इस तरह चेंज कर लेंगे। तो आप लोगों को पूरा विस्तार से समझ में आ गया होगा। तो फिर का ये चैप्टर समाप्त हो गया। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।